बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज असद उमर साहब ने भी नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा है कि नौजवानों तैयार रहना, जल्द इमरान खान काल देंगे। क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त की जो गिरती हुई सूरत हाल है वो इमरान खान साहब और बाकी जितने भी मुहब्बत वतन पाकिस्तानी हैं वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और जो नकली इम्पोर्टेड जाली सरकार हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इनकी कारकर्दगी इन 4-5 महीनों के अंदर पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया करके छोड़ दिया है। ये अब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने बचा लिया है। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई की शरह 46% जो है वो बढ़ी है तकरीबन इन 4-5 महीनों में। तो ये क्या फरमा रहे हैं कि हम लोगों ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया है। तो क्या ये मुल्क दिवालिया होने से बच गया या मुल्क दिवालिया होने की तरफ जा रहा है? तो इमरान खान ने भी जवानों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है और कहा है कि बहुत जल्द मैं काल दूँगा। और अगर इमरान खान काल देगा तो मुल्क के चप्पे चप्पे से निकलेंगे लोग और इनकलाबी एक सूरत हाल पैदा होगी और हकीकी आज़ादी। शुरू दिन से उसने एक अपना मौक़िफ़ लिया हुआ है और बयानिया बनाया इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का। क्योंकि पाकिस्तान एक बेहतरीन तरक्की की राह पर गामज़न था, तो इस नकली सरकार को, कठपुतली हुकूमत को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया था। ये 3-4 महीने पहले की बात है। 4 महीने पहले पाकिस्तान की मईशत भी जो है वो ग्रोथ कर रही थी, तकरीबन 6% उसकी ग्रोथ हो रही थी। एग्रीकल्चर जो था, टेक्सटाइल थी, सारा निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होता जा रहा था। उनमें बेहतरी वाज़े तौर पे नज़र आ रही थी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बातें होना शुरू हो चुकी थी कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो चुका है। इन लोगों को अपोजिशन में ये बैठे हुए थे, ये PDM का टोल है, इनको तकलीफ़ हो रही थी। बार बार इन्होंने कहा इमरान खान ने महंगाई कर दी है और ये बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब मुझे बताएं कि पेट्रोल उस टाइम 150 रुपये लीटर था, तो उस टाइम मुल्क दिवालिया हो रहा था। अब पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, तो अब ये कहते हैं हमने मुल्क को बचा लिया है। फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है, बाशऊर आवाम ने करना है कि 150, 150 पे या 150 रुपये लीटर पे मुल्क दिवालिया हो रहा है या 250 पे मुल्क दिवालिया होगा। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए, गिरती हुई मईशत को देखते हुए, मुल्क में बेरोज़गारी की शरह को देखते हुए इमरान खान ने बार बार वो कह रहा है कि नए इंतखाबात की तरफ जाएँ, नए इंतखाबात की तरफ जाएँ। क्यों वो बार बार बोल रहा है कि नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि बैनुल-अक़वामी दोस्त ममालिक भी इन पे एतमाद नहीं करते हैं और जब तक पाकिस्तान के साथ बैरून ममालिक ताउन नहीं करेंगे हम लोग नहीं उठ सकते हैं। लेकिन इस नकली सरकार, इस जाली इम्पोर्टेड सरकार पर कौन भरोसा करेगा? बहुत से ममालिक ने तो इन पे यकीन करना भी छोड़ दिया है। और ये 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब जो गए थे बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में, तो आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी आई हैं। उनकी जो हरकत और सकनात थी वो देख के मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, जो सैलाब में मुतासरीन हैं उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। क्योंकि कोई भी मुल्क है वो देखते हैं कि इन लोगों ने कितनी तैयारी की। पाकिस्तान में 2010 में जब सैलाब आया तो क्या पाकिस्तानियों ने कोई डैम तामीर किया? नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बारिशें होती हैं वो पाकिस्तान में होती हैं? नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिशें पाकिस्तान में भी नहीं होती। इन्होंने अपनी कोई डैम्स भी नहीं बनाए, इन्होंने अपनी कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की। और क्या इन्होंने कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो इनके पास है इन्होंने मुतासरीन पे लगाई? नहीं। और ये पूरी सिचुएशन को देखते हुए इमरान खान बार बार ये फरमा रहा है कि हमें नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। जब हम नए इंतखाबात की तरफ जाएंगे एक नया सेटअप आएगा। इमरान खान की ये बात है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या बात करने का तरीका है वो किसी मुल्क को कायल कर सकता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ला सकता है, IMF से पैसे ला सकता है। बैरून ममालिक में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं ओवरसीज़ वो उसके साथ खड़े हो सकते हैं और बहुत सी और दूसरी राहें हैं जो जिससे पाकिस्तान संभल सकता है। लेकिन ये लोग अगर मज़ीद पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान को ये तबाही की तरफ लेके जाएंगे।
70 अरकान पे मुश्तमिल इनकी काबीना है, वज़ीरों और मशीरों की। एक ऐसे मुल्क की जो दिवालिया होने जा रहा है, वहाँ पर इतनी लाओ लश्कर और इतनी फ़ौज किस लिए इन्होंने बनाई है? क्योंकि इन्होंने सबको खुश करना है। जो PDM का टोला है, इन्होंने सबको साथ लेके चलना है। अगर ये सबको साथ लेके नहीं चलेंगे तो ये बरसाकियों पे खड़ी इनकी हुकूमत है, ये बरसाकियों पे खड़ी इनकी नकली सरकार है। एक बरसाकी भी अगर निकलेगी तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। तो इसलिए सबको खुश करने के चक्कर में पूरी 24 करोड़ आवाम को इन्होंने महंगाई की इस चक्की में, इस महंगाई की दलदल में जो है वो फंसा के रख दिया है। आज गरीब आदमी जो है वो बिजली के जब उसको बिल आता है तो वो परेशान हो जाता है, वो नहीं दे सकता है, उसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, अपने पेट की भूख मिटाने के लिए उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अपने बच्चों को तालीम देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। महंगाई की जो शरह है वो पाकिस्तान में अब इन 4 महीनों में रिकॉर्ड पे है। सबसे ज़्यादा महंगाई की शरह इस टाइम पाकिस्तान में है। हर चीज़ जो है वो महंगी होकर रह गई है और ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं और सिर्फ़ अपने लाओ लश्कर को खुश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।